हुआ है बताओ। कुछ नहीं हुआ, तुमने मुझे आंखें बुलवाया। यार तुम ठीक तो हो ना? मारिया मैं ठीक हूँ। आप रीम के ऑफिस में जॉब कर रही है। मारिया कह रही थी कि रीम ने आपसे बदतमीजी की है। मैं उससे जाके बात करूंगा। समझती क्या वो खुद को? तब्रेज़ प्लीज, मुझे इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना है। आपने खाने से भी इनकार कर दिया है, दवा भी नहीं ले रहे, तो तबीयत कैसे ठीक होगी? हाँ कर लिए जलाल ने शादी अपनी मर्जी से। अब जवान औलाद है, क्या कह सकते हैं। न जाने क्या कसूर कर बैठी हूँ मैं। इस घर में कोई मेरे साथ सीधे मुंह बात ही नहीं करता, हर बंदा मुझसे नाराज है। अब उजाला ही देखे आपको, मेरे बस का रोक तो नहीं है। जलाल को पता चला ना कि तुमने मेरा रास्ता रोका है, तो फिर उससे कोई नहीं रोक सकेगा। शायद तुझे जलाल ने बताया नहीं कि उसको इस रास्ते पर चलना मैंने ही सिखाया है। उसकी कोई हैसियत नहीं है मेरे सामने, और अगर मैं चाहूं तो तुझे भी चींटी की तरह मसल सकता हूं। मेरा तुमसे क्या लेना देना है? अब जो भी बात करना जलाल से करना। कैसे लेन देन नहीं है? पूरे 50,000 का चूना लगाया है तूने और तेरी माँ ने मुझे। हाँ तो नहीं देते, तुम खुद ही तो जबरदस्ती हमारी झोली में फेंक के गए थे पैसे। जबरदस्ती तो मैं अब भी कर सकता हूँ तेरे साथ। समझती क्या तू अपने आप को? क्या चाहते हो तुम? शादी तो तूने मुझसे की नहीं, और अब मुझसे मेरी चाहत पूछ रही है। चल फिर ऐसा कर कि मेरे साथ पार्टनरशिप कर ले। जो भी कमाया आधा तेरा आधा मेरा। ये आधी हड्डी किसी और के आगे डालना। शीना का सिर्फ एक ही पार्टनर है, और वो है जलाल, जिंदगी का भी और धंधे का भी। हाँ हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि जलाल सिवाय तसल्लियों के कुछ नहीं देता तुझे। ये मेरा और जलाल का मामला है, तुम्हें इससे क्या? देख मेरी बात सुन, सारी मेहनत तेरी, रिस्क तू लेती है, और वो आराम से बैठकर आम खाता है, और तेरे हिस्से में आती है सिर्फ गुठली। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारा इस बातों का क्या मकसद है। मकसद तो जलाल पूरा कर रहा है तेरे साथ अपना, इस्तेमाल कर रहा है तुझे। वो तुझे तेरा हक कभी भी नहीं देगा। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो आजमा के देख ले उसे। चलता हूँ। नहीं उजाला, ये लड़की हद से बढ़ रही है, इसे रोकना पड़ेगा। रिलैक्स तब्रेज़, अभी हाइपर होने की कोई नीड नहीं है। उजाला ठीक ही कह रही है। आप उस जॉब से रिजाइन दे दें। अच्छा, जॉब छोड़ दो। मेरे घर का खर्च, मेरे अब्बा की दवाएं, वो सब कैसे आएंगे अगर मैंने जॉब छोड़ दी तो यार? जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, और मैं अब भी कह रही हूँ कि मुझे इस बात में आपकी ना ही कोई हमदर्दी चाहिए और ना ही किसी किस्म की खैरात चाहिए। अच्छा ठीक है, आपने जॉब नहीं छोड़नी ना, मैं आपको अपने ऑफिस में जॉब दे देता हूँ, या कहीं और जॉब अरेंज कर देता हूँ मैं आपको, मगर यहाँ से आप रिजाइन दे दें। अब इस बात पे तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना आपको। हाँ तब्रेज़ ठीक ही कह रहा है, हम तुम्हें कहीं और एडजस्ट करवा देंगे। पहली फुर्सत में रिजाइन दो और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। क्या? कौन से डॉक्यूमेंट्स? हाँ, उजाला से उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करवाए थे एज ए गारंटी। और आपने दे दी? इन लोगों ने इसे ट्रैप किया है, मुझे पक्का यकीन है टीम ने ही कुछ करा होगा। ऑफ कोर्स वो भी गेम खेल रही होगी, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आप एक काम करें कि आप रिजाइन दें और तो उसे डॉक्यूमेंट्स भी वापस ले लेना। मैं इस मसले का हल निकालता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो।
मकसद तो जलाल पूरा कर रहा है तेरे साथ अपना, इस्तेमाल कर रहा है तुझे। वो तुझे तेरा हक कभी भी नहीं देगा। अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना तो आजमा के देख ले उसे। जलाल, मैं कुछ सोच रही थी। ये इतना मुश्किल काम कब से शुरू कर दिया तुमने? जब से तुम्हारे साथ ये सारे मुश्किल काम शुरू किए हैं तब से। अरे मजाक कर रहा था। तुम सीरियस क्यों हो रही हो? हाँ, अब सीरियस होके ही सोच रही थी कि अब हमारे धंधे में 50-50 होगा। 50-50? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है जलाल कि सारी मेहनत मैं करती हूँ, सारा रिस्क भी मैं ही उठाती हूँ, और मुझे क्या मिलता है उसके बदले में? चुसे हुए आम की गुठलियाँ। बैठा बैठा दिमाग चल रहा है क्या तुम्हारा? ये क्या फजूल बातें कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ जलाल। मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ ये सब कर रही हूँ और मुझे आज तक क्या मिला है? क्या मिला? ये घर मिला, ये कपड़े मिले, जेवर मिले, और सबसे बड़ा मेरा नाम। तो ये घर तो तुमने मेरे नाम नहीं किया, अभी तक सिर्फ बातें ही की हैं तुमने बड़ी बड़ी। तुम्हें कहा है ना 2-4 दिन में कर दूंगा तुम्हारे नाम। भरोसा नहीं जलाल की जबान पर? 2-4 दिन में क्यों जलाल? अभी क्यों नहीं, आज क्यों नहीं? ये किस लहजे में बात कर रही हो मुझसे? जब तक तुम मेरा हक नहीं दे देते मुझे, मैं ऐसे ही बात करूंगी। ये हक की बातें कौन पढ़ा रहा है तुम्हें? तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? तुम्हारे दिल में खोट है इसलिए ना? मेरे दिल में तो नहीं, मगर तुम्हारी बातों में जरूर खोट लग रहा है मुझे। उजाला, तुम टेंशन ना लो। तबरेज ने कहा है ना कि वो सब मैनेज कर लेगा। बस तुम फौरन वहां से रिजाइन दो और अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो। डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो? यार मैंने तो उनसे एडवांस भी लिया हुआ है, वो कैसे वापस करूंगी मैं? यार वो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, बस तुम फौरन वहां से रिजाइन दो। वैसे ये बेस्ट है कि अगर तुम तबरेज के ऑफिस में जॉब कर लो तो। तुम जानती तो हो मेरी मजबूरी, फिर भी यही कह रही हो? या बस मैं तो तुम्हें रिलैक्स देखना चाहती हूँ। अच्छा ना, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, क्या वो अम्मा परेशान लग रही हैं? कोई एक परेशानी हो तो बताओ। क्या परेशानी है, बताएं तो सही, क्या बात हुई है? अरे वो नवरात शमा सुबह से घर से निकली है, अब तक लौट कर नहीं आई। अम्मा हाँ, उसकी मुझे कॉल आई थी, वो किसी दोस्त के घर है अपनी, आ जाएगी। शुक्र है, मैं तो उस वक्त से परेशान हूँ। अरे उसको क्या सूझी, घर से निकली कि शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और सहेली के घर जा पहुंची। अरे बंदा बता ही देता है। आ जाएगी अम्मा, आ जाएगी। छोड़े, आप ये बताएं अब्बा कैसे, ठीक है ना? कहाँ, मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। लेकिन क्यों अम्मा? जलाल का फोन आया था, उसने शादी कर ली है शीना से, इसलिए नाराज हुए बैठे हैं। शादी कर ली? वैसे अम्मा जलाल से तो किसी अच्छे की उम्मीद भी की नहीं जा सकती थी, लेकिन शादी। अरे जब बाप बाजू से पकड़ के जवान बेटे को घर से निकाल देगा तो वो तो करेगा ना उल्टे सीधे काम। अच्छा जाओ, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले हैं। मेहमान? कौन से मेहमान? अरे भूल गई, रात को बताया था ना कि कुछ लोग आ रहे हैं तुम्हें देखने। अम्मा मैंने आपको मना भी किया था ना। देखो जाला, मैं पहले बहुत तंग हूं, ऐसा ना हो कि मेरा गुस्सा तुम पे निकल जाए। जाओ, जाकर अपने अब्बा को देखो। मैम आप भी कीजिए प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो आपको,
मैडम आपको मुबारक हो। मुझे इजाजत। जी बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा बहुत बहुत मुबारक, बहन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आपको भी मुबारक हो। मॉम, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने रूम में जा रही हूँ। हाँ बेटा जाओ, जाके आराम करो। बहन, ये दुल्हन अकेली कहाँ चली गई? अपने कमरे में गई है। आपको कोई एतराज है? नहीं, वो हमारे में तो सास छोड़ने जाती है ना कमरे में। What rubbish! जाओ बेटा तैमूर, तुम भी जाओ। हाँ जाओ। अब आपको भी जाना चाहिए। मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मैं ड्राइवर से कहती हूँ, वो आपको छोड़कर आ जाएगा। कैसे जाऊंगी? अम्मा कह रही थी ना आप खाना खाते ना दवाई पीते, ऐसे करेंगे तो जल्दी कैसे ठीक होंगे आप? अरे उजाला, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? वो लोग आने वाले हैं। अब्बा को दवा दे रही थी अम्मा, हो रही हूँ ना। अब दे लिया ना, जाओ तैयार हो जाओ। अरे आप मुझसे क्यों खामखा गुस्से में रहते हैं? अब फिर देखो कैसे गुस्से से देख रहे हैं। सारी जिंदगी खिदमत की लेकिन खुश नहीं है मुझसे। न दवा खाते हैं मेरे हाथ से, न खाना। अम्मा ऐसी कोई बात नहीं, अब्बा बीमार हैं और शायद हम सबसे मायूस भी हैं, बस इसलिए ऐसे रिएक्ट करते हैं। अच्छा तुम उठो ना, जाओ। चलो शाबाश। जाते मैंने कहा ना जाओ। तो गुस्सा ना किया करो ना मुझसे। अच्छा सुने, आज उजाला को देखने कुछ लोग आ रहे हैं। अब तो खुश हो जाएं, मुस्कुरा दें थोड़ा सा। गोगा ठीक ही कह रहा था, जलाल की नीयत ही ठीक नहीं है। ये सारा माल खुद हड़पना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। ये इसे अचानक हुआ क्या है? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी और अब कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। रात को बात करूंगा इससे। अरे खबरदार, जो किसी चीज को हाथ लगाया तुमने तो लगा लिया। अच्छा खैर, ये तैयारियां शानी क्यों हुई हैं भाई? तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ ये कौन सा टाइम है घर आने का? सुबह की निकली, अब आ रही हो? उफ़ो अम्मा, बंदा बाहर जाता है तो देर सवेर तो हो जाती है, छोड़ के मैं जा रही हूँ। ये तो शुक्र है उजाला ने बता दिया कि तुम अपनी सहेली के यहाँ गई हो, वरना आज तो मैंने तुम्हारी बहुत पिटाई करनी थी। रोज रोज मजाक बना रखा है। हाँ तो दोस्त के पास ही गई थी। मम्मा जाऊंगी तो देर तो हो जाएगी ना, बिठा लिया था उसने मुझे। अच्छा जाओ अपने कमरे में बैठो और तब तक बाहर ना आना जब तक मेहमान चले ना जाएं। क्यों, आपकी बंगालन के रिश्ते के लिए ना हो जाएगी? बकवास बंद करो और जाओ अपने कमरे में, मेहमान आते ही होंगे। अरे सारे क्या कर रही हो? मुबारक हो आप। सुनो जी? ये मेरे शूज उठाओ और वापस रैंक पे जाकर रखो। क्या? इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? इस काम के लिए घर में नौकर है ना। तो क्या अब तुम अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगे हो? तुम्हारी इस घर में औकात इन नौकरों के जैसी है, और ये बात अपने जहन में अच्छे से बिठा लो, तुम समझे? जब आपके घर में इतने मुलाजिम हैं तो मुझसे शादी करने की क्या जरूरत थी?
कभी कभी जाती मुलाजमों की भी जरूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें ही रख लिया जाए। तो आज से तुम मेरे पर्सनल सर्वेंट हो, समझे? अगर तुम्हारी बातें खत्म हो गई तो ये शूज उठाओ, रैंक में रखो। उठाओ। गुड, एंड आई लाइक इट। और अब मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल यहाँ एडजस्ट हो सकते हो मेरे साथ। जाओ, शूज रखो रैंक में। जाओ।